जय हिमालय जय भारत। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको गढ़वाल के नागपुरी ब्राह्मणों और उनके एक नरोला प्रथा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं इस बारे में आगे बढ़ूं तब तक आप इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय लोक चैनल हिमालय क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, इतिहास, भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। गढ़वाल के ब्राह्मणों के बारे में मेरी पिछली वीडियो में आप काफ़ी कुछ देख चुके हैं। उसमें सरोला, गंगाड़ी और भी जो जितने भी तरह के वहाँ पे ब्राह्मणों की श्रेणियाँ रही हैं, हालांकि अब ये भेद मिट चुके हैं और ये अच्छी बात है, उनको मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। एक और वहाँ पे एक व्यवस्था थी सरोला की तरह ही नरोला। ये नागपुरी ब्राह्मणों की एक व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में ये वे ब्राह्मण थे जो चांदपुर गढ़ी में पवार वंश के शासन से पहले के जो राजा थे उनके शासन में प्रमुख पदों पर थे। जब वहाँ पे पवारों का शासन आया और कनकपाल अपने साथ उन्होंने जो अपने ब्राह्मण लोग थे, उनके खास लोग, उनको उच्च पदों पे बैठाना शुरू किया, तो पहले से जो वहाँ पे राजवंश में जो वहाँ के जो नरेश थे, उनके यहाँ जो काम करते थे वे नाराज़ हो गए थे। उसी दौरान वहाँ भात की जो प्रथा थी, उसमें भी जो सरोलाओं के हाथ का ही बना भात खाने की जो व्यवस्था शुरू हुई थी, उससे नागपुरी क्षेत्र के ब्राह्मण शुरू हो गए, नाराज़ हो गए थे और उन्होंने सरोलाओं की प्रथा के विरोध में एक नरोला व्यवस्था शुरू की थी। हालांकि राजा ने कभी भी इस व्यवस्था को मान्यता नहीं दी और प्रमाणिक व्यवस्था वो सरोला ही रही थी। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि गढ़वाल में ब्राह्मण जातियां 3 श्रेणी में विभक्त रही हैं: सरोला, गंगाड़ी और नाना गोत्री या खस ब्राह्मण। सरोलाओं और गंगाड़ी के अलावा गढ़वाल में ब्राह्मणों के नागपुरी व्यवस्था भी रही है। हालांकि गढ़ नरेश ने नागपुरी व्यवस्था को कभी भी मान्यता नहीं दी। चूंकि यह व्यवस्था नागपुर क्षेत्र में थी, इसलिए इसे नागपुरी व्यवस्था कहा जाता है। इसका प्रारंभ चांदपुरी गढ़ी में पवारों का शासन शुरू होने के साथ हुआ। मेरी पुस्तक लखेड़ा वंश सागर से शिखर में आप लोग इस बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि चांदपुर गढ़ी का ताज कनकपाल के सिर पर सुशोभित होने के साथ प्रशासन में भी बदलाव होने लगा था। राजा कनकपाल ने अपने साथ आए नए गौड़ ब्राह्मणों को पुरोहित, मंत्रिपद, राज्य वैद्य से लेकर रसोई बनाने तक का काम दे दिया था। इन नए गौड़ ब्राह्मणों ने राज दरबार में पहले से स्थापित ब्राह्मण मंत्रियों की जगह ले ली थी। पहले से स्थापित ब्राह्मणों को यह फैसला अपमानजनक लगा था, इससे वे नाराज हो गए। इन नाराज ब्राह्मणों में ज्यादातर नागपुर क्षेत्र के ब्राह्मण थे, या कह सकते हैं कि वे ब्राह्मण ही सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों से पहले केदार खंड में रह रहे थे। वहां के राजाओं के पुरोहित, मंत्री, वैद्य, रसोइया आदि पदों पर यही लोग थे। तब गढ़वाल 52 गढ़ों में बंटा था। चांदपुर गढ़ी में भी राजा भानु प्रताप के समय वे ही प्रभावशाली भूमिका में थे, परंतु धार नगरी से आए कनकपाल के चांदपुर गढ़ी के नरेश बन जाने के बाद हालात बदल गए। राज दरबार में आए नए ब्राह्मणों को सरोला कहा जाने लगा था। सरोलाओं ने नागपुरी ब्राह्मणों के साथ विवाह संबंध बनाने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने नागपुरी ब्राह्मणों को गौड़ मानने से भी इनकार कर दिया था। वे नागपुरी ब्राह्मणों पर मांसाहार करने व दुमागी यानी खस ब्राह्मणों व क्षत्रियों से अंतरजातीय विवाह करने का आरोप भी लगाते थे। आप यह जानते हैं कि गढ़वाल में सामाजिक और धार्मिक समारोह में भाग बनाने का दायित्व सरोला ब्राह्मणों के पास रहा है। राज दरबार में प्रभाव खत्म होने के कारण मैदानों से आए राजपूत और गढ़वाल के खसों ने भी ब्याह आदि समारोह में सरोलाओं के पकाए भात को ही खाने के अधिकार को मान्यता देना शुरू कर दिया था। सरोला ब्राह्मण तब तक मांसाहार नहीं करते थे, जबकि पहले से स्थापित ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ी जलवायु तथा खस राजाओं के प्रभाव में उन्होंने मांसाहार प्रारंभ कर दिया था। इससे सरोला और नागपुरी ब्राह्मणों में विभेद बढ़ता चला गया। इसके बाद नागपुरी ब्राह्मणों ने भी सरोलाओं के साथ रोटी बेटी के संबंध बनाने से खुद को रोक लिया था। खुद सरोला भी सरोलाओं के भीतर रोटी बेटी के संबंध रखते थे। इसके अलावा नागपुरी ब्राह्मणों ने सरोलाओं के भात पकाने के एकाधिकार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना भात अलग कर दिया था। वे खुद को निरोला ब्राह्मण कहलाने लगे थे, सरोला की तरह निरोला। इस तरह सरोलाओं के विरोध में नरोला प्रथा शुरू हो गई। वास्तव में यह सरोलाओं के एकाधिकार का ही विरोध था। भारतीय सेना में सर्जन रहे राय बहादुर पातीराम की पुस्तक में गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में नागपुर क्षेत्र के नरोला ब्राह्मणों की सूची दी गई है। इस सूची में जो
30 जातियों का उल्लेख है। इनमें केमोटी, मैकोटी, बिंजवाल, सिलवाल, कन्याल, सेमवाल, धर्मवारा, गुगलेता, मंगवाल, खौली, थलवाल, थलासी, धमकवाल, जगलामी, भरमवाल, गरसारा, कंडारी, बमोला, संधवाल, पुरोहित, फलाता, पोल्टी, ध्यालकी और मिस्र शामिल हैं। भंडारी को उन्होंने यहाँ पता नहीं किस कारण ब्राह्मणों की सूची में शामिल किया है, क्योंकि वे क्षत्रिय जाति के हैं, और यह है कि वे कुछ मंदिरों के पुजारी भंडारी रहे हैं। आप इस पूरे आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। नागपुरी ब्राह्मणों में भी बात को लेकर मतभेद थी। नागपुर क्षेत्र में हसली और कमसली प्रथा रही है। यह गढ़वाल के सरोला और गंगाड़ी जैसी प्रथा से मिलती जुलती व्यवस्था थी। इसमें भात बनाने वाले ब्राह्मणों को हसली और भात नहीं बनाने वालों को कमसली कहा जाता था। ये नियम गढ़वाल के क्षत्रपों, पट्टियों के थोकदारों और जमींदारों ने बनाए हैं। खास बात यह है कि नागपुरी व्यवस्था के तहत वहाँ के मात्र 72 गाँव में ही आपस में नाते रिश्ते होते रहे। बाकी गाँव के साथ रिश्ते नाते बनाने पर वे लंबे समय तक उन्होंने प्रतिबंध लगाए रखा था। इस नियम का पालन नहीं करने पर उस परिवार को कमतर मान लिया जाता था। इस क्षेत्र में जब दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मणों ने बसना शुरू किया तो नागपुरी ब्राह्मणों ने उनके साथ भी लंबे समय तक रोटी बेटी के संबंध नहीं बनाए। हालांकि समय के साथ सब बदलता चला गया और अब ये सभी मतभेद जो है समाप्त होते चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, और यह सुखद बात रही है। तो यह था नरोला व्यवस्था के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।